जी, क्या नाम है आपका? सर दिव्या। दिव्या। सो हाउ वाज योर पेपर? कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा हुआ। देन जितना भी मैंने आपकी मैराथन क्लास देखी थी उन सब में से क्वेश्चन आए हुए थे। एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री में सर आपका, और पेडागोजी में रोहित सर का, और हिंदी में सर आपका। ओवरऑल पेपर बढ़िया गया आपका ना? अच्छा था, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे काफी, और आपकी जो मैराथन क्लास थी उससे बहुत हेल्प मिला। सारी मैराथन देखी आपने पूरी? यस सर, एसएसटी की, पेडागोजी की, लास्ट तक। ओके। और सीडीपी भी बहुत अच्छी आई थी और इजी थी। ओके, तो कुल मिला के पेपर आपने एकदम बढ़िया कर दिया। यस सर। ओके, सो यू आर द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ वंदन मंत्रा? यस सर। ओके। ऑनलाइन यूट्यूब पे। ओके, ठीक है। पेपर लेंथी तो नहीं था, मतलब टाइम से खत्म सर लेंथी तो थोड़ा सा पैराग्राफ में था, बाकी जो थी कंटेंट्स वगैरह काफी अच्छे थे, बुक से ही थे। और जितना अच्छा, आज के पेपर में सबसे इजी पोर्शन कौन सा था एसएसटी में? एसएसटी में सर ज्योग्राफी इजी। Yes, sir. मेहनत की थी इसलिए इजी लग रहा है या और नॉर्मली इजी था? मेहनत टीचर्स की थी, जो आप लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की। ओके, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट रहे, यह धनवंतरा की आपकी तरफ शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। यस, क्या नाम है आपका? उम्मीद हसन सर। उम्मीद हसन। उम्मीद हसन जी, कैसा गया पेपर आज आपका? पेपर सही गया सर। बढ़िया। बढ़िया। तो ओवरऑल कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट लगा या कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा एसएसटी में? थोड़ा एसएसटी थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड था, लेकिन इतना हार्ड भी ना था, Okay. और ओवरऑल सही था। हिस्ट्री था, लेकिन एसएसटी और वो सीडीपी बिल्कुल बढ़िया था। बढ़िया था। तो हिंदी का पोर्शन थोड़ा मतलब देखने में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ा समझा तो मतलब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी होने में। पहली बार दिया आपने पेपर या पहले भी दिया है? जैसे मैंने से पहली बार दिया है, निकाल लेंगे इस बार बढ़िया से? हो जाएगा सर। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा क्या नाम है आपका? जी, अतुल कुमार द्विवेदी। अतुल कुमार द्विवेदी। तो पेपर आपका आज पेपर था, हाँ। कैसा रहा आपका पेपर? सीडीपी वाला पोर्शन बेटा बहुत कैसा रहा? जबरदस्त था। रोहित सर ने जो भी पढ़ाया था सब एकदम जबरदस्त, मजा आ गया पढ़ के। बढ़िया है। और जो जो टॉपिक उन्होंने बताए थे, जो पॉइंट्स दिए थे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने लास्ट में जो रिवीजन कराया था लास्ट में, वो पॉइंट इतने बढ़िया थे कि सारे पॉइंट में मजा आ गया। यानी कि रोहित सर ने जो बताया पेपर में सारा आया। मैं पहले भी उनसे ही पढ़ा था, मेरा पेड बैच भी था उनसे, और मेरा जो है डिसीजन सिलेक्शन भी हो गया। मैं पीआरटी टीचर भी हूं। सो नाइस। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट टीचर हमारे साथ मतलब किस तरीके से बहुत बढ़िया लगा। उनसे भी मीटे में मिल नहीं पाया था, कोई बात नहीं, अब मिल लेना उनसे। मुलाकात होगी। और मतलब साइंस वाले सर भी जुड़े हुए हैं एकदम मजा। एक बार इनसे जरा बात। हेलो अतुल जी, तो कैसा रहा आपका साइंस का पेपर? बहुत बढ़िया रहा बहुत सर, बढ़िया। जबरदस्त रहा। सीआरटी से था या कहीं बाहर से आया था एनसीईआरटी क्वेश्चन? से भी था, और क्वेश्चन जो है जो थोड़ा सा मतलब डीप था, कई एक दो क्वेश्चन जाते थे, बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ। लेकिन ये है जो सिलेबस पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग था। वेरी गुड वेरी गुड। ये नहीं था कि जो कौन है सा कोई- पोर्शन सबसे आसान लगा इनमें से, साइंस में से? साइंस में से जो है हमें लगा जो बायो वाले जो क्वेश्चन रिलेटेड थे अच्छा। वो भी बहुत अच्छे थे। और टॉप वाला क्वेश्चन कौन से थे? तब तो बहुत हमें लगा ही नहीं। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन टॉप रहे हाँ, होंगे। थोड़ा सा हाँ, उससे ओके, था, ओके। बट बाकी तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अभी राहुल सर है। थोड़ा सा सजेशन ये दीजिए, आप बच्चे किस तरह से, जैसे क्या टाइमिंग में पूरा हो गया था आसानी से, या सर बहुत के जो जिसने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे उनका तो टाइम से हुआ होगा, लेकिन अगर जिसने टाइम किया नहीं होगा, 2-4 पेपर नहीं किए होंगे, उसका लास्ट में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन छूट गए हों या फिर लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा बच्चों को ये बताओ कि पहले क्या अटेम्प्ट करें, और जो जिसमें जैसे ज्यादा समय लगेगा उसे छोड़े। किस सर मैथ, मुझे लगा कि जो मैथ वाला पोर्शन था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, करने में जो ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो थोड़ा सा उसको इस हिसाब से मैनेज करके चलना चाहिए कि हमको टाइम मिल जाए उसको करने के लिए, ये ना हो कि उसमें जाके आदमी फंस जाए लास्ट में। देखना भाई, जिसका अभी पेपर होगा ना, भी सेकंड शिफ्ट में इस बात को ध्यान रखेगा कि पेपर करने से पहले आप ये देख लेंगे कि किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसे बाद में करें, क्योंकि पेपर छूटे ना, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपका प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। हाँ, वरना प्रॉब्लम होगी। इसको सभी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो हम अध्ययन मंत्रा और आए हुए एक सीटेट के स्कूल सेंटर के सामने, जहां पर अभी सारे जो विद्यार्थी है सीटेट का पेपर देके निकले हैं। तो एसएसटी का एक स्टूडेंट अभ्यर्थी हमारे सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार है सर। शैलेश जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा गया सर। सो एसएसटी है आपका कोर? जी जी सर। तो ओवरऑल कैसा पैटर्न था इस बार? पेपर तो व्हाट अबाउट एक के बात करते हैं। हिस्ट्री भी अच्छा था सर। हिस्ट्री में सीधा पूछा या थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पूछा गया? थोड़ा सा घुमाया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? वो भी अच्छा था सर। ज्योग्राफी में क्लासरूम टीचिंग से पेडागोजी से सवाल आए थे जोड़ के? जी जी सर। ओके, तो एसएसटी में तीनों का अगर कंपेयर करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, व्हिच वाज द इजीएस्ट वन इन टुडेस पेपर? आज के पेपर में सबसे आसान कौन सा था? पेपर सर आसान हमें सीडीपी तो अच्छा लगा, ओके, और
हिंदी भी मैंने अच्छा किया। ठीक है, आप पहली बार दिया है सीटेट का पेपर? नहीं सर, पिछली बार दिया था, मैं क्वालिफाई हूँ, फिर Okay. इस बार भी दिया था। इम्प्रूव करने के लिए। सो इस बार यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट? जी सर। ओके, तो अध्ययन मंत्रा के बारे में सुना है? जी सर, क्लासेस बिल्कुल देखते हो सुना है। रेगुलर? जी, जी। डेली बेसिस पे? जी सर। तो उन क्लासेस का फायदा जरूर हुआ होगा? जी सर, बिल्कुल सर। ओके, तो सीडीपी के बारे में आशीष सर भी थोड़ी बात करेंगे आशीष सर आपसे। को भी तो मैं देखा था सर, हाँ। पिछले साल भी देखा अच्छा, था। सीडीपी का तो किंग है हमारे रोहित सर, आपको पता है ना? जी सर। डेली क्लासेस देखते हो? जी सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस बार आप पेपर को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप सीटेट का पेपर आप दे के आए हैं, तो एक तो कई बार क्लास का जो पेपर का टाइमिंग का इश्यू होता है, पेपर आपने टाइम पे कंप्लीट किया? जी सर, बिल्कुल टाइम पे कर लिया था सर। तो अगर जैसे सारी जो ऑडियंस को जो प्रोस्पेक्टिव है, जो आगे एग्जाम देंगे अगली बार, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश यही रहेगा सर कि मैं अध्ययन मंत्रा से बोलूँगा कि वो लोग पढ़ें और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। और CDP के लिए आशीष सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ओके, जी सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप बढ़िया करेंगे, हमारी शुभकामनाएं। जी नमस्कार, हमें अध्ययन मंत्रा से और मेरे पास 2 स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने साइंस का पेपर दिया अभी। तो मैम, व्हाट इज योर गुड नेम? सर माय नेम इज मिसेस ज्योति। ओके, एंड मैम आपका गुड नेम? सर मेरा नाम सरिता। ओके, तो आप लोगों का पेपर कैसे गया मैम, क्या लगता है आपको? सर अच्छा गया। पैटर्न क्या था, क्या सलाह देंगे आप बच्चों को? पेपर NCERT से आया था या कहीं बाहर से आया था? सर ऑलमोस्ट सारा NCERT से बेस्ड और था। मैम आपके हिसाब से? सर बिल्कुल 6 to 10 तक जो NCERT अच्छे से फॉलो कर लेते हैं ना, तो जी जी। उनका बिल्कुल पैटर्न clear क्या होता था पेपर का, मतलब डिफिकल्ट की तरफ था या थोड़ा आसान था या मॉडरेट था, क्या लगता है आपको? है। सर इजी टू मॉडरेट है। सर इजी टू मॉडरेट। अच्छा, साइंस में अगर मान लो आपके 30 क्वेश्चन आए तो कितना टाइम में हो जाता साइंस का पेपर? सर एक्चुअली लॉजिकल थिंकिंग तो चलती है इसमें भी। अच्छा, तो और आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो ज्यादा टाइम ले ले, और बाकी जो फैक्चुअल बेस वो जल्दी हो जाता है। सही टाइम में हो जाएगा। वैसे मैं भी पेपर को देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि पूरा इन्होंने NCERT से छाप दिया है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो, वैसे तो मैं बहुत सारे देख पा रहा हूँ। जैसे ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, तो ये 7th क्लास का है। ऐसे 8th क्लास से इसने डिजीज का क्वेश्चन पूछा है, ऐसे 4th का क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। और अभी सर CDP का पूछेंगे, और मैं आप कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, जो बच्चे अब दोबारा देंगे पेपर, अगली बार देंगे साइंस में, क्या सलाह देंगे आप? तो सर यही है, जो बच्चे अभी नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए NCERT बेस्ड और मतलब मोर रिवीजन ज्यादा होनी चाहिए। और PYQ के थ्रू शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फायदा है ना? बिल्कुल सर। हाँ, आप लोगों ने अध्ययन मंत्रा का YouTube चैनल ज्वाइन किया हुआ है? जी सर। नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ठीक है? वहाँ पे हम लोग बहुत सिंसियरली काम करते हैं और हमने सर, पूरे करते PYQ सॉल्व हैं। कराए, वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको लगेगा। डेली अभी तक इसमें तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और आपके PYQ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप आशीष सर, आप CDP के बारे में पूछेंगे? तो जैसा कि अभी सीटेट का पेपर हुआ और बच्चे को सबसे ज्यादा डरना CDP से लगता है, तो आपका क्या कहना है CDP के सेक्शन को लेकर? सर जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, और जैसे मेन फैक्ट्स हैं, जैसे आपके जो सर पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा। जैसे सर जो साइकोलॉजी की क्लास चलती है आपके चैनल पे, तो उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आए हुए CDP तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जितना समझ जाए वो वही बेस्ट है वो, क्योंकि तो आपने जैसे हमने अध्ययन मंत्रा पे बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो आपको पता होगा। तो जैसे आपने इसमें सवाल देखे, CDP का पेपर देख ही रहा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पेपर पूरा क्लास से उठा के रख दिया है। सबसे पहले सवाल प्रीवियस पेपर में थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चनों को, लेकिन वही होते हैं सबका पैटर्न, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा वो कर देते हैं मॉडरेट। तो बाकी आपको लगता है जो इस बार के 30 सवाल हैं, इनमें से कितने सवाल ऐसे लगे जो बहुत ही देखते के साथ ही कर दिए होंगे, है ना? सर मैं अपने बता सर मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी। सो नाइस, ये बहुत बढ़िया। तो मतलब जो बच्चे आगे आने वाले, इनको डर रहता है ना कि सीटेट का पेपर बड़ा मुश्किल होता है, पास नहीं होता, तो क्या मतलब ऐसा क्या है, आपको कुछ कहना है इस बारे में? लोगों में डर होता है सीटेट सर होता है, लेकिन माइक ये है कि बच्चे जितना है वो प्रैक्टिस करें, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए और एक बार पैटर्न देख लो किस पैटर्न से आता है, बस उसकी प्रैक्टिस करें बस। चलो बहुत बढ़िया। मैडम आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? बस सर यही है, लास्ट कंक्लूजन यही होता है सर कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन डू मोर बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के सीटेट भी क्लियर हो, आगे की नौकरी भी लगी। थैंक यू सो मच। वो है ना कि लगती किससे आना, उनसे बाहर कुछ आता है, उनसे बाहर कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल पेपर उसी तरीके से रखते। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।
8th के अंदर ही था, 8th से ऊपर नहीं था लेवल, बिल्कुल। अच्छा, जो easy था। बच्चे साइंस को रटते हैं, याद करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह आपको? क्या रटने से पेपर पास हो जाएगा? नहीं सर, साइंस का कुछ पोर्शन तो ऐसे होते हैं जिसको हमें मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब रीड करने के लिए, मतलब याद करने के लिए। बाकी सारे पोर्शन हमको समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि सीटेट के पेपर में तो याद करने वाले ऐसे कोई कंटेंट होते नहीं, उनको समझ के ही हमें सॉल्व करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच अभय जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो और आपका अच्छा रिजल्ट रहे, मैं यही शुभकामनाएं, और आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।